मूर्ते पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा प्रणवो पवनकुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सरचापधर अतुलित बलधामं नेम शैलावदेहम् धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामदेशम् रघुपति प्रिय भगतं वातजातं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिरस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ॐ संसार सागर समुत्तरणैकमन्त्रम् ब्रह्मादियोगि मुनिपूजित सिद्धमन्त्रम् दारिद्र्य दुःख भवरोग विनाश मंत्रम् वन्दे महाभयहरम् रघुराम मंत्रम् वन्दे महाभयहरम् रघुराम मंत्रम। बोले श्री राम भगवान की। कुछ क्षणों के लिए प्रभु नाम संकीर्तन। तब श्री राम जी का हम सब के लिए जो संदेश है प्रेम से और भाव से। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम श्री राम जय 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 जय राम बोलिए श्री राम नाम भगवान की। हनुमान जी की कृपा से और भगवान की असीम करुणा एवं दया से हम सब भगवत कथामृत पान कर रहे हैं। एक बार जब भगवान ने धराधाम में अपनी लीलाएं पूरी कर ली और स्वधाम गमन कर रहे थे, पूरे अयोध्या से और अन्यत्र जहां भी उनके भक्त थे सब भगवान के साथ भगवान के धाम के लिए प्रयाण करते हैं। हनुमान जी को भगवान ने रोका है, हनुमान तुम यहीं रहते हुए मेरे भक्तों का उद्धार करना, जो मेरे नाम का मेरे गुणों का गान करेगा, मेरी सेवा में रत होगा, धर्म का आश्रय लेगा, ऐसे लोगों का कल्याण करना। लेकिन भगवान जाने से पहले हम सब के लिए एक संदेश छोड़ जाते हैं। पहले तो प्रजा को समझाते हैं, पूरी प्रजा को बुलवाते हैं और जब बैठते हैं तो एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनाहू सकल पुर जन मम बानी, कहाऊ न कछु मम साउरयानी, नहीं अनित नहीं कछु प्रभु साई, सुनाऊ करहु जो तुम ही तो आई। कह रहे हैं, हे नगरवासियों, मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूं, लेकिन इसमें किसी प्रकार की ममता नहीं है, आसक्ति नहीं है, केवल प्रेम के कारण तुम लोगों के कल्याण के लिए ही उपदेश कर रहा हूं। और इसमें मैं कोई अनीति की बात नहीं कर रहा हूं।
नीति का सार वर्णन कर रहा हूं। भगवान राम कह रहे हैं इसको तुम लोग सुनो, और फिर अगर तुमको ठीक लगे ये बात तो इसको मानना। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनित कटुवा को भाई, तो मोहि बर जाओ मैं बिसराई। कहते हैं सोई सेवक प्रियतम मम सोई, वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्रेमी है। कौन? वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रेमी है, जो मेरी आज्ञा माने। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सेवक सोई जो करे सेवकाई। तो भगवान की वास्तविक सेवा क्या है? भगवान कहते हैं किसी का भी जो सेवक होता है उसके लिए सबसे बड़ा धर्म है पहले कि अपने स्वामी की आज्ञा माने। वही मेरा प्रेमी है, वही मेरा भक्त है, वही मेरा सेवक है, वही मेरा दास है, जो मेरा अनुशासन मेरी आज्ञा मानता है। और अगर इसमें मैं कोई बात अनीत की करूं तो मुझे तुम लोग भय छोड़ करके, देखो राजा का क्या धर्म है समझ लो, प्रजा को दबाना नहीं चाहिए, जबरदस्ती उसके ऊपर अपने सिद्धांतों को नहीं थोपना चाहिए। सिद्धांतों को विचार विमर्श करना चाहिए सबके साथ बैठ करके। और अगर कुछ अगर उसमें अपनी गलती है, वह सिद्धांत अगर समाज के लिए हितकारी नहीं है, तो सब लोगों के साथ बैठ करके मंत्रणा करें, आपस में सलाह करें, और उसके बाद अगर कुछ गलती है तो स्वीकार करना सीखना चाहिए। महान लोग अगर कहीं से भी कुछ भी मिलता है तो उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसमें अपना अहम नहीं रखते हैं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, यहां तक कि वैश्या को भी गुरु बनाया। पशु पक्षियों को किसको गुरु नहीं बनाया उन्होंने? जहां से भी कुछ सीखने को मिले तो अच्छाई को सब जगह से ले लेना चाहिए। वही जीवन में सफल बनता है, महान बनता है, जो अच्छाइयों को सब जगह से लेता रहता है और अवगुणों का निरंतर त्याग करता रहता है। भगवान कहते हैं मेरा कोई दबाव नहीं है, इसलिए तुम नहीं डरना कि रामचंद्र जी राजा हैं तो राजा के कारण नहीं कह रहा मैं यह बात। मैं तो तुम लोगों के कल्याण के लिए किसी आसक्ति से नहीं कह रहा हूं। तुम लोगों ने मेरी बड़ी भक्ति की है, बड़ी सेवा की है, इस वजह से तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए ये बात कहता हूं। फिर भी अगर तुम्हें गलत लगे, राजा को इतनी छूट देना चाहिए, अगर तुम्हें कुछ गलत लगे तो बीच में रोक करके बोल सकते हो महाराज जी ये बात आप गलत कर रहे हैं। कौन होगा ऐसा राजा? और पूरे धरती का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र सम्राट प्रभु राम, वो ऐसी बात कर रहे हैं, छूट दे रहे हैं। अगर मैं कुछ गलती करूं, कुछ अनीत करूं, कुछ अधर्म करूं तो मुझे बता जरूर देना तुम बीच में। तो राजा का धर्म है कि लोगों को इतनी छूट दे कि अगर कभी मैं अधर्म में चलूं, अनीत में चलूं और गलत मार्ग का अवलंबन करूं तो तुम मुझे बीच में टोक सकते हो। कह रहे हैं कि जो मेरी आज्ञा को मानता है वही मेरा भक्त है। लेकिन आज की क्या हालत हो रखी भक्तों की, ये बताइए। रामायण को हम बहुत मानते हैं, गीता को बहुत पूजते हैं, भागवत को बहुत पूजते हैं, गुरु को बहुत मानते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं, लेकिन ना तो कोई भगवान की मानना चाह रहा है, ना गुरु की मानना चाह रहा है, ना माँ बाप की मानना चाह रहा है, ना हितैषी कोई सलाह दे तो उसकी मानना चाह, उसको भर मानते हैं बस। उसको मानने से नहीं होगा।
अभी आप लोगों ने पीछे 26 जनवरी मनाई है, आपने तिरंगा झंडा फहराया है। 26 जनवरी के दिन क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था। संविधान के आदर को हम ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा उत्सव मनाते हैं, लेकिन संविधान की नहीं मानते। संविधान में क्या लिखा हुआ है? झंडा फहराने जा रहे हैं, लाल लाइट जल गई है, रेड लाइट जल गई है, रुक जाना चाहिए, लेकिन जल्दी में है, टाइम जितने बजे का उतने बजे ही झंडा फहराना चाहिए। किस लिए झंडा फहराना है? संविधान लागू हुआ था उसके सम्मान में। लेकिन संविधान क्या कह रहा है? उसकी धज्जियां उड़ाते हुए संविधान को उत्सव बनाना चाहते हैं केवल। देश का उद्धार, देश का कल्याण इस ढंग से नहीं हो सकता है। संविधान को तुम न मानो, न पूजो, न झंडा फहराओ, लेकिन संविधान की मान लेना तो देश सही राह पे चल पड़ेगा, देश की व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। तो भगवान बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि हमारी पूजा करने से भर काम नहीं चलेगा। तुम लोगों ने बहुत पूजा है हमको, हमारा बड़ा गुणगान किया है, लेकिन हमने जो मार्ग प्रशस्त किया है, जो एक मर्यादा बनाई है और जो एक धर्म का मार्ग दिखाया है, जो हमने तुम्हारी प्रेरणा के लिए मानव जीवन धारण करके, माया को अंगीकार करके इतना लंबा समय धरती पे बिताया है, उसके अनुरूप जो जीवन बनाएगा, जो हमारा अनुशासन मानेगा, वही हमारा भक्त है। याद रखना, जान लो कौन भक्त है। जो वेद को, शास्त्र को, पुराणों को, स्मृतियों को, उपनिषदों को, ग्रंथों को पूजेगा, वो भक्त नहीं है। कौन है भक्त? भक्त वो है जो उनके अंदर क्या है, वो क्या कह रहे हैं, उसकी आज्ञा में चलेगा। वास्तविक भक्त वो है, भगवान कह रहे हैं। भगवान बताते हैं कि मैं तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए ये बातें कर रहा हूं, और जो इसके अनुसार जीवन बनाएगा वही मेरा भक्त होगा। लेकिन यह मैं दबाव के कारण नहीं, तुम दबाव के कारण इसको नहीं मानना। इसको सुन लो, विचार कर लो, मनन कर लो, फिर तुम्हें ठीक लगे तो इसे अवश्य स्वीकार करना, और कुछ तुम्हें अनीत लगे तो मुझे रोक सकते हो। ऐसा महान कोई राजा नहीं हो सकता है कि आम आदमी को छूट दे रखा है। धोबी की बात सुन करके सीता जैसी सती सावित्री स्त्री का त्याग कर देना सामान्य नहीं है। हर व्यक्ति को इतना इंपॉर्टेंस देना भगवान सिखा रहे हैं। कोई व्यक्ति छोटा नहीं है, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है। जो धर्म में खड़ा है वही श्रेष्ठ होता है। जो अधर्म का आश्रय लेता है, वो कितने भी बड़े पद में बैठा हो, वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। इसलिए अगर मैं अधर्म कर रहा हूं, तुम धर्म की नीति जानते हो, तो तुम मुझे रोक सकते हो, तुम अधिकारी हो। तो हर व्यक्ति को हमें इतना आदर देना चाहिए, इतना सम्मान देना चाहिए, इतनी छूट देनी चाहिए कि कभी गलती से मैं अधर्म के मार्ग पे चलूं अगर, तो कोई मुझे रोक सके। भगवान की कृपा से भगवान आगे कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, भगवान का अंतिम संदेश है हम सबके लिए, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जय परलोक संवारा। क्या कह रहे हैं भगवान कि ये जो तुम्हें मनुष्य का तन मिला है, यह सामान्य नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सामान्य भाग से नहीं। जब बहुत पुण्य उदय होते हैं पूर्व जन्मों के कुछ,
और अगर यह भी कहें कि यह मानव जीवन हमें पुण्यों से नहीं बल्कि भगवान की कृपा से मिलता है, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निपावा, अगर पुण्यों के प्रभाव से मिलता होता तो देवता भी प्राप्त कर लेते। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अब आप कहेंगे महाराज जी हम तो स्वर्ग के लिए यज्ञ कर रहे हैं कि देवताओं का स्थान हमको मिल जाए। अब आप कहते हैं कि वो हमारे शरीर को क्यों चाहेंगे, वो मनुष्य क्यों बनना चाहेंगे, स्वर्ग में क्या कमी है, सब ऐश्वर्य की सामग्रियां उपलब्ध हैं, वह सब सुख सुविधाएं तो भोग रहे हैं, फिर वो क्यों चाहेंगे मानव जीवन। हम तो बड़े बड़े यज्ञ करते हैं कि स्वर्ग मिल जाए और वहां सुख भोगें। भगवान कहते हैं कि वह स्वर्ग में गए हैं तो सुख तो भोग सकते हैं, बाह्य सुख, भौतिक सुख, लेकिन भगवान का भजन तो मनुष्य को ही अधिकार है। देवताओं ने तो जो शुभ कर्म किए हैं उसके फलस्वरूप जो सुख मिल रहा है उसको ही भोग सकते हैं। तुम चाहो तो परमानंद को प्राप्त कर सकते हो, वह केवल अपने पुराने कर्मों के फल को भोग रहे हैं, तुम नए कर्मों को बना सकते हो, तुम उनसे भी श्रेष्ठ कर्म कर सकते हो, वह तो भौतिक सुख भोगेंगे। और जब उनके वह सुख, जैसे बैंक में तुम्हारा पैसा जमा है, जब तक पैसा तुम्हारा वहां जमा है बैंक जाओ डेली निकाल के लाओ और जैसे चाहो वैसे उसको खत्म करो, लेकिन जिस दिन पैसा खत्म हो जाएगा और जाओगे पैसा मांगो तो डंडा मार के भगा दिया जाएगा। ऐसे ही स्वर्ग में भी जब तक उनके पुण्य कर्म एकत्रित हैं तब तक तो वह सुख भोग सकते हैं, लेकिन जब पुण्य कर्मों का फल खत्म हो जाता है तो उनको वहां से नीचे फेंक दिया जाता है। तो वह केवल पुराने कर्मों का फल भोग सकते हैं, तुम नए कर्मों को रच सकते हो, तुम बाह्य सुख से ऊपर परम आनंद को भी प्राप्त कर सकते हो। कह रहे हैं यह जो मानव जीवन है यह श्रेष्ठ क्यों है, कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तुम चाहो तो संपूर्ण दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हो, भोग से अपवर्ग की यात्रा कर सकते हो। मानव जीवन पा करके योग का जो वास्तविक लक्ष्य है वह है आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति। आत्यंतिक माने थोड़ा भी दुख न रहे, लेश मात्र भी जीवन में दुख न रह जाए, इतना आनंद, इतना तृप्त हो जाए, वह इतना संतोष से भर जाए। भगवान कहते हैं ये जो तुम्हें मानव जीवन मिला है यह सामान्य नहीं है, इससे तुम संपूर्ण दुखों से मुक्त होकर के परम आनंद को प्राप्त हो सकते हो, जिसके लिए जन्म जन्मांतर से 84 की योनियों में जीव भटक रहा है। मानव जीवन पा करके तुम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो जो देवता भी नहीं कर सकते। और जिसने यह मानव जीवन पा करके अपना परलोक नहीं संवारा। अब आप कहेंगे महाराज जी अगर भजन करने से परलोक ही बनना है तो अभी क्या हम दुख ही भोगते रहेंगे। कहते हैं नहीं नहीं, भजन जो करता है, भगवान की जो शरण लेता है, धर्म का जो आश्रय लेता है, तो बाह्य लोगों को तो दिख सकता है बाहर से भौतिक रूप से कि इसको कष्ट है, लेकिन वह अंदर से इतना संतुष्ट होता है, बड़े से बड़ी मुसीबत को प्रेम पूर्वक झेल लेता है जो धर्म में स्थित होता है, जो सत्य का आचरण करता है, सत्य का अनुगमन करता है। भगवान कहते हैं कि यह मानव जीवन पा करके अगर तुमने अपना परलोक नहीं संवारा, इस लोक में तो तुम्हारे पुराने कर्मों का भी फल तुम्हें मिलेगा और नए कर्मों से तुम आगे के लिए भी रचना कर रहे हो, पुराना भी भोग रहे हो, नए भी बना रहे हो। तो परलोक में तो अगला जो तुम्हारा जन्म होगा उसमें जो तुमने शुभ कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, यह जो पुण्य की पराकाष्ठा है, भगवान के चरणों में अपना चित्त लगाया है,
तो कहते हैं दूसरे जन्म में तुम्हें लेस मात्र भी दुख नहीं होगा। ये जन्म तो सुख दुख से मिला हुआ होगा, पूर्व जन्मों का भी फल है और नए कर्म भी रच रहे हो, तो थोड़ा मिश्रण हो सकता है। लेकिन अगर तुमने यह जीवन पा करके और इस जीवन से जो करना चाहिए मानव जीवन पा करके वह कर्म किया, तो अगला जन्म तुम्हारा निश्चित रूप से परम पवित्र होगा। कह रहे हैं सो परत्र दुख पावये, फिर धोने धोने पछताई, कालहि कर्म ही ईश्वरहि, नित्या दोष लगाई। क्या कह रहे हैं? वह परलोक में दुख पाता है और सिर धुन धुन के तब पछताता है जब समय बीत जाता है। काल का दोष देता है, मेरा तो समय ही खराब है, मेरे तो कर्म ही बिगड़ गए हैं। भाग्य को दोष देगा, मेरा भाग्य ही खराब है इसलिए मैं ऐसा भोग रहा हूं। भगवान कह रहे हैं ये सब अवधारणाएं छोड़ दो अगर अपना कल्याण चाहते हो। लक्ष्मण जी ने हमें उपदेश दिया था, आपने राम कथा सुनी है कि काहु न कहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान राम के लिए ऐसा कह रहे हैं। कोई किसी को ना सुख देता है ना कोई किसी को दुख देता है, तब अपने ही कर्मों का फल होता है। दूसरे तो बेचारे सहायक बने। अब आपका एक्सीडेंट कहीं होना है, वो आपका अपना कर्म है, सामने वाले ने आके आपको ठोक दिया तो बेचारा सहयोगी बन गया आपके भाग्य को पूरा करने में, आपके कर्मों के फल को भोगने में। तो बेचारा उसको भी तो कष्ट हुआ, उसको भी तो दुख हुआ। आप सीधे उसको सामने वाले पर ही टारगेट करते हैं कि तुम्हारे कारण ऐसे हुआ है। इन सब बातों को भगवान राम कह रहे हैं छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। दूसरे के दोषों को देखना छोड़ दो कि दूसरे ने ऐसा कर दिया इसलिए ये स्थिति बनी है। अगर दूसरे की तरफ देखना छोड़ दोगे तो तुम्हारी अपनी सुधार की प्रक्रिया चालू हो गई। तुम विचार करोगे कि ये स्थिति क्यों बनी, क्या ऐसा हुआ जिसके कारण मेरे सामने आज ये कंडीशन है, लोग विरोधी हैं या जो भी चीजें हैं। तो अगर तुम इस पर विचार करोगे कि मुझसे ऐसा क्या गलती हुई, तो अगर अपनी तरफ देखना चालू कर दोगे तो क्या होगा, तुम अपने अंदर सुधार की प्रक्रिया चालू कर लोगे कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, किसके कारण ये सब स्थितियां क्रिएट होती हैं, क्यों मैं दुखी होता हूं, मुझ में क्या क्या कमियां हैं। उनको सुधारना चालू कर दोगे तो तुम्हारा उत्थान होना चालू हो जाएगा। और अगर दूसरों को ही दोष देते रहोगे तो कभी सुधार नहीं कर पाओगे अपने अंदर। इसलिए भगवान कहते हैं दूसरों के दोष देखना छोड़ दे और अपनी कमियों को सुधारना चालू कर ले। अगर अपना कल्याण चाहता है, करें किसी को दोष मत दो, तुम्हारे कर्मों का दोष है और किसी का दोष नहीं। अपने कर्म सुधारो, जो भूत में हुआ अब आगे ना हो, इसलिए वर्तमान को ठीक कर लो। और वो कैसे ठीक होगा, भगवान राम आगे बता रहे हैं, ये ही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नरक अनुपाई विषय मन देहि, पलटे सुधाते कट बिसले। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि यह मानव जीवन पा करके केवल विषय भोगना यह इसका कर्म नहीं है। यही तन कर फल विषय न भाई, मानव जीवन पाने के बाद विषय भोग इसका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। क्यों क्यों कह रहे हैं कि तुम तो मनुष्य हो, तुम क्या भोगों को भोगोगे। स्वर्ग में कितने भोग विषय हैं, वहां केवल सुख ही भोगना पड़ता है, वहां दुख है ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने पढ़ा था कहीं शायद योग वासिष्ठ में, किसी ने पूछा स्वर्ग में तो सुख ही सुख होगा,
बोले नहीं, वहां भी दुख है। बोले वहां क्या दुख है? कहते हैं स्वर्ग में तो बहुत मजा है, वहां तो सब भोग सामग्रियां उपलब्ध रहती हैं। बोले सामग्रियां तो उपलब्ध रहती हैं, लेकिन ग्रेडिंग तो सब जगह है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। जिन्होंने बहुत ज्यादा पुण्य किए हैं उनके लिए ऊंचा आसन होता है, जिन्होंने उससे कम किया है वो फिर उसके नीचे, और जिनका सबसे निम्न श्रेणी का पुण्य होता है वो उनसे नीचे। तो कहते हैं ऊपर वाला उन दोनों को देख के इछलाता है, अहंकार करता है। बीच वाला ऊपर वाले को देख करके थोड़ा दुखी होता है कि ये मेरे से ऊपर है। सुख सामग्री तो सब है, लेकिन शांति नहीं मिल सकती जब तक चित्त विषयों में लगा है। याद रखना, तब तक स्वर्ग के सब सुख भी तुम्हें मिल जाएं तो भी तुम्हें शांति नहीं मिल सकती है। कह रहे हैं जो सबसे ऊपर है वो इठलाता है, अहम करता है। जो बीच में होता है ऊपर वाले को देख के दुखी होता है, और नीचे वाले को देख करके अहंकार करता है, अरे इनसे तो हम आगे हैं। और नीचे वाला बेचारा सब सुख सामग्री होते हुए जलता रहता है अंदर ही अंदर कि देखो ये हमसे ऊपर है, हम कैसे इनसे ऊपर पहुंचे। ये सोचता भर रहता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अब कर्म नहीं कर सकते, केवल विषय भोगों का सेवन करो जो तुमने पुण्य किए हैं। लेकिन मनुष्य कहते हैं विषय भोगों में चित्त ना लगाए, मानव जीवन का यह धर्म नहीं है। वह इस राग द्वेष से मुक्त हो सकता है। स्वर्ग के सुख भी कुछ समय के लिए होते हैं, जब खत्म होते हैं तो नीचे गिर जाता है प्राणी। इसलिए सुख की कामना के लिए मत करो काम। परम सुख क्या है वो हम छोटे थे तो सुना करते थे, कहावत बोलते थे बड़े लोग, सयाने लोग। कौन कौन सा धन बोलते थे? गज धन, बाज धन, जब गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खानी, और जब आवे संतोष धन, यही है, सब धन धूरी समान। तो संतोष सबसे बड़ी श्रेष्ठ वस्तु है, लेकिन ये कम मिलेगी। नारद जी नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं कि वह केवल भक्ति से प्राप्त होगा। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, वह प्रेम रूपा है। जब भगवान के चरणों में प्रेम होगा तो संसार के विषय भोगों से स्वतः वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। और जब वैराग्य हो गया, अंदर से संतोष हो गया, कुछ चाहिए ही नहीं। भगवान जैसे रखते हैं फिर जहां रखते हैं, जैसी परिस्थितियां सामने होती हैं उसमें वह संतुष्ट होता है। तो कह रहे हैं कि मानव जीवन पा करके विषय भोगों का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? कह रहे हैं अगर विषय भोगों का सेवन करना ही श्रेष्ठ है तो कहते हैं पशु तुमसे ज्यादा विषयों को भोगते हैं। कोई पशु तुम कितना खा सकते हो? 4 रोटी, 10 रोटी, 20 रोटी। अब पशु वो तो तुमसे ज्यादा खा रहा है, वो तुमसे ज्यादा विषय भोग रहा। तुम पूरे जीवन में कितने बच्चे पैदा कर सकते हो? 10 कर लोगे, 12, 15। सुअर जो होती है वो कितनी एक बार में बच्चे पैदा कर देती है? या कुत्ता, खुदिया के कितने बच्चे होते हैं? तो कुल मिला के भगवान ये कहते हैं विषय भोग अगर तुम सोचते हो खाना पीना और बच्चे पैदा करना यही संसार है तो तुम गलत दिशा में जा रहे हो। विषय भोगों का सेवन करना यही संसार नहीं है। विषय भोगों से मुक्ति मिल जाए, जो तुम तप रहे हो हर समय, जो तुम विषय भोगों की कामना के लिए दिन रात दौड़े जा रहे हो। भगवान कह रहे हैं नर तनु पाए विषय मन देहि। मनुष्य का जीवन पा करके अगर विषयों में मन लगा रहे हो तो क्या कर रहे हो? पलटी सुधा ते सठ बिसलेहि। वह मूर्ख है, वह अज्ञानी है, वह धूर्त है। क्यों? क्योंकि पलट सुधा, तुम चाहो तो अमृत पान कर सकते हो, अंदर की ओर मुड़ जाओ, उस परम चेतना से एकाकार हो जाओ, चेतनामय हो जाओ, अमर हो जाओ, अमर तत्व को प्राप्त कर लो।
अमृत को प्राप्त कर लो, लेकिन बाह्य इंद्रियों से बाहर अनित्य भोग विषयों की ओर दौड़ता रहता है। अरे भोगों को भोगोगे तो भोगने से एक संस्कार बनता है, और जब वह भोग सामग्री उपलब्ध नहीं होती तो उसके विरह में जलता है। तो कह रहे हैं विषय भोगों के सेवन में ही अगर तुमने अपना जीवन बिताया तो उस नर ने कुत्ते, गधे और अन्य पशुओं से भी बदतर काम किया। तब तो वो पशु हमसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा विषय भोगों का सेवन करते हैं। राम जी कह रहे हैं तुम चाहो तो अंदर की ओर मुड़ करके अमृत को प्राप्त कर सकते हो, अमृत का पान कर सकते हो। कह रहे सुधा तुम्हारे अंदर है, वह परम चेतना, परम तत्व, परमात्म तत्व तुम्हारे अंदर है, जो सुख का क्या है, मूल है। आपने रामचरितमानस के माध्यम से सुना, भगवान ने पूरे संसार में क्या किया है, जितना सुख है भगवान में, उसका एक बूंद का भी लाखवां केवल थोड़ा छिड़क दिया है। उस सुख में सब पगलाए हुए हैं। समुद्र का एक बूंद, उस बूंद का भी लाखवां हिस्सा। तो सोचो जरा, जब इसमें इतना सुख है, एक बूंद के, तो पूरे समुद्र में अगर गोता मारने पाओ तो क्या होगा। तो भगवान कहते तुम्हारे अंदर अमृत तो व्याप्त है, उसका पान करो और अमर हो जाओ। इन विषय रूपी विषयों का अष्टावक्र जी ने जब जनक जी को उपदेश दिया था, तो उन्होंने कहा अगर तू अपना कल्याण चाहता है जनक, तो विषयान विषयोत्वज, विषयों को विषय भोगों को विष की तरह त्याग दे, क्योंकि ये तुझे बार बार मारेंगे। विषय भोगों का सेवन करते रहोगे, बहिरंग रहोगे, बाह्य जगत को ही सत्य मानते रहोगे, अनित्य जगत को सत्य मानते रहोगे। भाई विषयों को भोगने के लिए आत्मा को मन का संग करना पड़ेगा, फिर इंद्रियों का संग करना पड़ेगा, फिर इंद्रियों से कर्मेंद्रियों का संग करना पड़ेगा। अभी मन में जग जाए कि मुझे कोई वस्तु खानी है, अब वो वस्तु खानी है, तो उसके लिए आत्मा विचारा अपने स्वरूप में स्थित है। एक तो है कि 24 घंटे में एक बार भूख लगी है, शरीर को रखना है अगर, तो एक बार दे दें, ये इसकी आवश्यकता है, उसको भोग नहीं कह सकते। वो है आवश्यकता में और विषयों को भोगने में, दोनों में बहुत अंतर है। जो शरीर की आवश्यकता है उतना ही दे रहे हो तो विषयों को नहीं भोग रहे हो, लेकिन आवश्यकता से अधिक जब हम कोई काम करते हैं तो वह भोग की श्रेणी में आ जाता है। तो तुम्हारे मन में घर में खाने पीने को तो है, लेकिन आ गया कि भोपाल की फलानी चीज बहुत फेमस है, वहां जाके खाते हैं। अब उसके लिए अगर कोई जागृत पुरुष है तुरंत कहेगा कि अरे मूर्ख, घर में शुद्ध बढ़िया दाल, रोटी, चावल, सब्जी, घर का गाय का घी भी है, इसको खा ले, इससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। होटलों की व्यर्थ की चीजें खाएगा, उससे नुकसान भी होगा, लेकिन विषयी आदमी होगा, मन में आया, क्योंकि इंद्रियों का गुलाम होता है विषयी आदमी। इंद्रियां उसको अपने हिसाब से नचाती रहती हैं जहां चाहती हैं। तो उदाहरण बहुत अच्छे आते हैं शास्त्रों में कि हिरण को देखिए, उसके अंदर ही क्या रहता है, कस्तूरी रहती है, लेकिन अज्ञान के कारण वह बाहर बाहर भटकता रहता है। वैसे ही हम सब के अंदर परमात्मा का वास है, जो सुख का मूल है, सुख का भंडार है, शांति का एकमात्र स्थान है, विश्राम का एकमात्र स्थान है,
सब जानते हुए भी हम विषयों की ओर भागते रहते हैं और नाना प्रकार से दुखी होते रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर विषयों के सेवन में तुम लगे हो तो तुम जो तुम्हारे अंदर अमृत है, अंदर की ओर मुड़ो थोड़ा और उस अमृत को एक बार पान करो और देखो कितना संतोष मिलता है, कितना सुकून मिलता है। जब आप लोग प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हैं या सांस प्रश्वास में रा और मां का ध्यान करते हैं, कितनी शांति मिलती है, कितना सुकून। कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। भगवान ने भी जगह जगह आया है, जा ही न चाहिए कबहू कछु। जब तुम्हारे मन में कोई भोगों की कामना नहीं रह जाएगी तभी तुम्हारे हृदय में भगवान का प्राकट्य होगा। जब तक विषय भोगों की कामना है तब तक कल्पना भी न करना कि भगवान का प्राकट्य तुम्हारे हृदय में होगा। भगवान कह रहे हैं विषय भोगों के चक्कर में बाहर ही बाहर दौड़ते रह जाते हो और बार बार इस संसार को सत मान करके, इस शरीर में आसक्त हो करके तुम बार बार मरते हो और जन्मते हो। मदालसा का उदाहरण एक दिन हमने दिया था। धन्य है मदालसा, वो भी मां थी। उसने अपने और बच्चों को तो वन भेज दिया था ब्रह्म ज्ञान दे करके। राजा ने कहा एक बच्चे को तो रहने दो, यहां कौन राजपाट चलाएगा। एक बच्चे को राजपाट के लिए छोड़ दिया था, प्रजा के पालन के लिए, और दोनों जंगल में जाके भजन करते थे। लेकिन मां को बहुत दुख था। बताओ, मेरा एक बच्चा इस संसार को सत मान करके और उनके विषय भोगों में लगा रहेगा, और मेरी कोख में आने के बाद भी अगर यह अनित्य जगत को ही नित्य मानता रहा, असत को ही सत मान के जीता रहा, इस नश्वर संसार को ही अविनाशी मान लेगा, इस जड़ को ही चेतन मान लेगा, तो उसके अंदर भी जड़ता आ जाएगी, अज्ञान आ जाएगा, और जिसके कारण इसको दुखों को भोगना पड़ेगा। धिक्कार है मेरे लिए अगर मैं अपने बच्चे को भी अंधे कुएं में डाल दूं, अज्ञान रूपी अंधकार के कुएं में डाल दूं। उन्होंने एक चिट्ठी लिख करके कहा था, इसको तुम जरा बांध लो, जब बहुत मुसीबत आए तब इसको खोलना तुम। प्रभु की कृपा, अब जब राजपाट में वह लीन हो गया उनका पुत्र, तो धीरे धीरे उसकी उसमें आसक्ति हो गई। उनको पता लगा कि मेरा पुत्र तो विषय भोगों में आसक्त हो रहा है, जो अंतःकरण में परमात्मा विद्यमान है उनको छोड़ करके बाह्य विषयों के सेवन में लग गया है, और बाह्य भोगों में आसक्त हो करके अमृत को छोड़ करके विषों का पान कर रहा है। बड़ी दुखी होती हैं, सोचती हैं क्या करें, कैसे उसका उद्धार करें। अपने भाई से उसके राज्य में हमला करवा देती हैं, और उसको लिखा ही था कि जब मुसीबत बहुत हो, कोई रास्ता न दिखे, तब इसको खोलना और पढ़ लेना। जब यह हुआ कि अब नहीं बचेंगे, उसको स्मरण हुआ कि मां जी ने क्या कहा था। वह चिट्ठी को खोलता है, पढ़ता है, लिखा हुआ था, अरे मूर्ख, तू क्यों व्यर्थ चिंता कर रहा है कि मैं राजा हूं, बन जाऊंगा तो कैसे होगा क्या। तो शुद्ध बुद्ध आत्मा है, जब आया था तो कुछ नहीं लाया था, और जब जाएगा तब भी कुछ नहीं ले जाएगा। तू यहां जो सदकर्म करेगा, जो परमार्थ के काम करेगा, परोपकार के करेगा, जीवों के हित के कल्याण के लिए कोई कार्य करेगा, भगवान की सेवा करेगा, अपने आत्मा को जान के परमात्मा में लगाएगा, वही मानव जीवन की सार्थकता है। भगवान की कृपा से उसकी आंखें खुल गईं, और वह सब छोड़ करके कि मेरे कारण युद्ध होगा, कितनी प्रजा मरेगी, और बलिष्ठ है सामने वाला, कोई हल नहीं निकलना है, वन को चला जाता है। कहने का तात्पर्य है कि मानव जीवन पा करके अगर विषय भोगों में ही चित्त को लगाया तो व्यर्थ ही जीवन गंवाया। भगवान कहते हैं तुम चाहो तो अंदर की ओर मुड़ो और अमृत पान करो, परम संतोष, परम तृप्ति, परम आनंद, परम विश्राम, परम सुख, जिसके लिए तुम दिन रात भटक रहे हो, सोने से लेकर के, जागने से लेकर के सोने तक।
दिन रात वही चिंतन कर रहे हो, कहां से क्या कर लूं, कैसे सुखी हो जाऊं। लेकिन कह रहे हैं बाहर कहीं भी सुख नहीं है। अगर मिलना होता तो किसी ना किसी को मिल गया होता, किसी को आज तक मिला नहीं है। अगर किसी को मिला है तो अंदर ही मिला है। एक बार की बात है, एक फकीर था, पेड़ के नीचे बैठा था, बहुत आनंद में था। अंग्रेजों का एक बड़ा अधिकारी आया हुआ था। उसने देखा ये पेड़ के नीचे कौन बैठा हुआ है, एक लंगोटी लगाए हुए, लेकिन यह अधीर नहीं दिख रहा है, चंचल नहीं दिख रहा है, दुखी नहीं दिख रहा है, कारण क्या है? बोला जरा इसको बुला के लाओ। ऐसा ही प्रसंग सिकंदर के परिप्रेक्ष्य में भी आता है। जब सिकंदर आया था यहां तो उस फकीर को देखा, बोला बुला के लाओ इधर, ये कैसे शांतिपूर्वक बैठा हुआ है और इसके पास कोई हमें सामग्री तो दिख नहीं रही है। बुला के बोले ले आओ। जब गए उसको बुलाने के लिए, बोले राजा साहब बुला रहे हैं। बोले हम महाराजा हैं, जाओ बता दो, नहीं जाना है हमने। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, इसको कोई भय भी नहीं है। बोले जाओ, बोलो अगर नहीं आओगे तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे। जाके जब उन्होंने कहा कि तुम्हें मृत्यु दंड देंगे अगर नहीं जाओगे, बोले मुझे तुम क्या मारोगे? तुम मुझे क्या मारोगे? शरीर को काट सकते हो, शरीर को मार सकते हो, ये तो मरण धर्मा है, एक दिन मरेगा ही। लेकिन मेरी आत्मा को तुम मुझे नहीं मार सकते हो। मैं जीवात्मा परमात्मा का अंश हूं, मेरा नित्य संबंध परमात्मा से है। मैं तो कुछ दिनों के लिए किराए के घर में हूं, इस घर को तुम ले सकते हो, मेरी कोई आसक्ति नहीं है। जाता है, जब बताता है वह आता है और चरणों में पड़ जाता है। महाराज क्या ऐसा है आपके पास? कुछ नहीं होते हुए इतनी तृप्ति? संसार तो भटक रहा है, मैं पूरे विश्व को जीतने के लिए निकला हुआ हूं। सिकंदर जो इतिहास के बारे में जानते होंगे, मैं पूरे विश्व पर अकेले ही राज्य करना चाहता हूं, तृष्णा बुझ नहीं रही है। अरे बोले तू अपने शरीर में तो राज कर नहीं पाया, अपने इंद्रियों में, अपने मन में, अपने बुद्धि में, अपने अहम को तू काबू में ला नहीं पाया। तू क्या जगत पर राज्य करेगा? अपने शरीर को जीतो, अपने मन को जीतो। अगर संसार को जीतना है तो अपने आप को जीत लो, संसार तुम्हारे चरणों में आ जाएगा। संत लोगों के पास क्या होता है? हम तो कुछ वस्त्र पहने हैं, कुछ संत तो लंगोटी में ही घूमते हैं, फिर भी पूरा जगत उनके चरणों में होता है। क्या है उनके पास? उन्होंने मन को जीता हुआ है, अपने मन को भगवान के। अब कहोगे आप कि महाराज मन को कैसे जीते? भगवान आगे बताएंगे, बहुत सरल साधन बताते हैं। अपने इंद्रियों को जीतो, अपने मन को जीतो। जब तक इंद्रियों को काबू में नहीं करोगे, मन को काबू में नहीं करोगे, तुम्हें नचाते रहेंगे। कभी कान कहेगा कि अच्छा संगीत सुन ले, कभी रसना कहेगी बढ़िया स्वाद ले ले, आंख कहेंगे सुंदर सुंदर रूप देख ले, कभी स्पर्श की भाव, तरह तरह से इंद्रियां तुम्हें विषय भोगों में लगा करके बहिरंग बनाए रखेंगी। तुम अपना काम ही नहीं कर पाओगे। बहुत सुंदर बात आती है। एक उदाहरण हमें प्रसंग याद आ रहा है। एक मोची था, जूते सिलता था। संयोग की बात है, आदत बिगड़ी हुई थी, ड्रिंक भी करता था और लॉटरी भी लगाया करता था। संयोग की बात, एक दिन उसकी 10 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई। 10 साल से लगा रहा था, आदत बिगड़ी हुई थी, संयोग से 10 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी। अब मोची बेचारा जूता बनाने वाला, अब क्या चाहिए उसको, 10 करोड़ रुपए मिल गए। उसने जितना यासी कर सकता था किया, शराब, वैश्यागिरी, जो जो अवगुण होते हैं सब उसने पाला, बहुत भोगा। अब धन कितने दिन चलेगा? धन नष्ट हो गया। उसके बाद फिर जब धन खत्म हो गया तो उसको पुनः याद आई, अब क्या करें?
जब भूख लगती है तो पेट अपने आप काम की ओर ले जाता है। सोचा क्या करूं, स्मरण हुआ कि पुराना कहां है मेरा वो सूजा और जिसमें जूता रख के सिलते हैं वो लोहे का, लेकर के फिर जाता है, फिर सिलाई का काम चलता है। लेकिन आदत बिगड़ी हुई थी, जो भी 10, 25, 50 रुपए मिलते हैं शाम को तो 10 रुपए की लॉटरी जरूर लगाता था। संयोग से फिर दूसरी बार लॉटरी लग गई। फिर दूसरी बार जब लॉटरी लगी तो कहता है ओ भगवान ये क्या हो गया, क्यों? उसको तो खुश होना चाहिए, उछलना चाहिए। कहता फिर मुझे उसी विषयों को भोगना पड़ेगा, उन्हीं विषयों को। ओह गॉड व्हाट हैपेंड। वो अंग्रेज था ये जिसकी हम किस्सा सुना रहे हैं। अगेन आई हैव टू गो थ्रू दैट हेल। उस नरक से फिर मुझे गुजरना पड़ेगा। वैश्यावृत्ति, गांजा, दारू, जुआ, तो मतलब विषयों में सुख नहीं मिलता किसी को। अज्ञान के कारण उसकी इच्छा थी कि ऐसा हो जाए और उतनी देर के लिए हो गया, तो थोड़ा मन रुका तो वो सोचता है सुख मिल गया। सुख नहीं मिला, थोड़ी देर के लिए तूने अपने मन को स्थायी किया था, इसलिए तुझे मन शांत होते ही भगवान के संपर्क में आ जाता है। इसलिए तू उस विधा को सीख, सीधे तरीके से सीख और अपने मन को भगवान में लगा दे। तो उस संत के चरणों में सिकंदर पड़ गया और बोला क्या है? बोला है कुछ नहीं है, हम अंदर से ही तृप्त रहते हैं, बाह्य भोग विषयों की कामना नहीं रहती। शरीर की रही बात तो जिसने इसको पैदा किया है उसका कर्तव्य है पालन करना। इसका मतलब अकर्मण्यता की बात हम नहीं कर रहे कि काम दाम छोड़ करके घर में बैठ जाओ, बैठ भी नहीं सकते हो। अभी कह दिया जाए कि 6 घंटे 8 घंटे या 4 दिन आप लोगों को यहीं रह के भजन करना है, तुरंत खलबली मच जाएगी, अरे मेरा तो वो काम था, मेरा तो वो काम था। चित्त को स्थिर करने की विधा सीख लो, अपना कर्तव्य करो। लेकिन सुबह शाम मूल जो कर्तव्य है मानव जीवन पाने का, मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को स्थिर करना सीखो। जब तक इसमें स्थायित्व तो नहीं आएगा। भगवान के और जीव के बीच में 3 ही बाधाएं हैं, याद रखना। मल, विक्षेप और आवरण। मल क्या है? जो भी हमारे अंदर विकार हैं, विकार भोग विषयों के जो संस्कार हैं, जिसके कारण हम भोग विषयों की ओर खींचे चले जाते हैं, वह मल है, वह गंदगी है, आत्मा के ऊपर लग गई है। विक्षेप क्या है? मन की चंचलता, मन को स्थिर नहीं होने देता। और आवरण क्या है? किसने ढक रखा है? अज्ञान अंधकार ने। जैसे सूर्य को जब घने काले बादल आ जाते हैं कभी, तो लगता है सूर्य है ही नहीं है। तो सूर्य तो वहीं है, फिर दिख क्यों नहीं रहा है सीधा? भाई बादलों के बाद भी हल्का प्रकाश होता है, तो ये तो है कि दिन है अभी। तो वैसे ही हल्का प्रकाश तो है, चेतना तो है, बोल रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, लेकिन पूरी चेतना क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में बादल आ गए हैं, अज्ञान रूपी, मल रूपी विकार आ गए हैं और चित्त चंचल हो रखा है, इसलिए प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है परमात्मा। उसका उपाय क्या है? कहते हैं मल को दूर करने के लिए, विषय रूपी विषयों को दूर करने के लिए भगवान के नाम से श्रेष्ठ कोई साधन नहीं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाम, सब पापों को नष्ट कर देगा, सब विषय विकारों को दूर कर देगा, अंतःकरण को शुद्ध कर देगा। कहते हैं विक्षेप को कैसे दूर करें? कहते हैं चित्त की चंचलता। आप लोगों को हनुमान जी की कृपा से जो साधना की विधि बताई गई, या तो संकीर्तन में चित्त लगाओ, आंखें बंद कर लो,
जिस नाम को तुम कीर्तन करते हो या जप करते हो, उसको आंख बंद करके अंदर की नेत्र से देखने की चेष्टा करो, भ्रकुटी के मध्य में। कानों से उसको पूरी एकाग्रता के साथ श्रवण करो, संकीर्तन करो जोर जोर से। धीरे धीरे जप करते हो, मन भागे तो थोड़ा तेज तेज, फिर भी स्थायी ना हो तो और जोर जोर से तालियां बजा के, और फिर भी ना हो तो कूद कूद के, नाच नाच के। मन को रोकना है, यही जिस काम को कर रहे हो वर्तमान में जीने की विधा सीखो। तीसरा है आवरण अज्ञान, वह भी भगवान के नाम से अंतःकरण जब शुद्ध होगा, पवित्र होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अज्ञान के कारण तो अमृत को छोड़ करके विष का पान करता है। संत अंदर की ओर मुड़ते हैं तो परम तृप्त हो जाते हैं, बाह्य विषयों की इच्छा ही खत्म हो जाती है। इसलिए तो अंदर की ओर मुड़, और तू भी उस अमृत का पान कर जिसको कई लोगों ने पी करके अमरता को प्राप्त कर लिया है। अज्ञानी आदमी तो शरीर को अमर करना चाहता है, लेकिन ज्ञानी आदमी जो अंदर की ओर मुड़ता है तो वो जान लेता है मैं तो नित्य अमर हूं। ये इच्छा भी नहीं रहती। बाहर से तुम्हें शरीर से अमर कर दिया जाए और अंदर से ज्ञान नहीं होगा तो मूर्खों की तरह विषय भोगों के लिए भटकते रहोगे। जैसी एक कथा आती है कि किसी को अमर बेल मिल गया था, उन्होंने सोचा गरीब लोग थे, हम अमर होके करेंगे क्या, 2 टाइम की रोटी तो मिलती नहीं है, और अमर हो जाएंगे तो लंबा जिएंगे, भूखों मरते रहेंगे, विषय भोगों के लिए मरते रहेंगे। तो वह अज्ञानी है जो शरीर को अमर करने में लगा है। अरे तू तो नित्य अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। इसको ना अग्नि जला सकती, ना पानी गला सकता, इसमें ना भूख है, ना प्यास है, ना ठंडी है, ना गर्मी है, इसमें कोई दुख नहीं है। यह तो अपने आप ही में ही तृप्त है। इसको तृप्ति के लिए बाहर से कुछ चाहिए नहीं साधन, वह तो शरीर की आवश्यकता है। बाहर से भूख लगती है तो भोजन, लेकिन आत्मा अपने आप में ही तृप्त है। तो उस आत्मा को जानो, अपने स्वरूप को जानो, अपने आप को पहचानो। भगवान कहते हैं तू नित्य अमर है, तेरे अंदर अमृत तत्व का वास है। तू अपनी तो छोड़, तू अमर हो जा, अपने स्वरूप को जान ले, फिर न जाने कितनों को तू अमर कर सकता है। अमृतो भवति तृप्तो भवति आत्मा रामो भवति, तू अमर हो जाएगा। कहते इतना ही नहीं, तृप्त हो जाएगा, आत्मा में रमण करने लगेगा। कहते इतना ही नहीं, तो अमृत रूप हो जाएगा, दूसरों को भी अमर कर सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि भैया थोड़ा अंदर की ओर मुड़ो, मानव जीवन मिला है। पशुओं की तरह विषय भोगों में मत लगे रहो। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, पैसा कमाना, इसके अलावा क्या है। भगवान कहते हैं मानव जीवन प्राप्त हुआ है तो इससे तुम अपना कल्याण कर सकते हो। दीनों की तरह भटकते रहते हो, कहां से पैसा मिल जाए, कहां स्त्री मिल जाए, कहां से मैं क्या ले आऊं, क्या कमा लाऊं, क्या कर लूं। कहते हैं जब आत्मा को जानेगा, नित्य तृप्त हो जाएगा कि मेरी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। शरीर की आवश्यकता है तो भगवान ने बनाया है, तो भगवान का पालन करना काम है। लेकिन कह रहे हैं मानव जीवन पा करके इस सत्य को, इस नित्यता को पहचानो, जानो, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ और हमेशा के लिए तृप्त हो जाओ। भगवान कह रहे हैं ताहि कबहु बल पाई न कोई, गुंजा ग्राही परस मण कोई, आकर 4 लाख 84 जोनि ब्रह्मच यह जीव अविनाशी। कह रहे हैं उसको कोई कभी अच्छा नहीं कहता, समझदार नहीं कहता है, होशियार नहीं कहता है। किसको? जो पारसमणि दे करके बदले में गुंजा ले लेता है। पारसमणि, तुम्हारे अंदर वो पारसमणि है जिसको छू लो। पारसमणि से क्या होता है? क्या पारसमणि का लाभ है जानते हैं?
क्या होता है पारसमणि से? हाँ? लोहा को अगर टच कर दो तो क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। तो पारसमणि तो कम से कम तुम हो ही सकते हो। संतों के लिए तो कहा है कि वो पारसमणि से भी श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि वह तो अपने समान नहीं बनाता है। पारसमणि जो है, तुम लोहा हो तो सोना तो बना देगा, पारसमणि ही नहीं बनाएगा। लेकिन संत तो होते हैं पारसमणि बना देते हैं तुमको भी। तुम भी फिर जिसको छुओगे तो कम से कम सोना तो बन ही जाएगा। मतलब कुछ तो उसके दुख दूर हो ही जाएंगे। और हनुमान जी की कृपा से अगर अच्छा सत्संग कर लिया तुमने तो क्या हो जाओगे? स्वयं पारसमणि हो जाओगे। जिसको छू लोगे कम से कम कुछ दुख तो उसके दूर कर ही दोगे। भगवान कह रहे हैं कि उसको कोई समझदार नहीं कहता है। अपनी पारसमणि जो तुम्हारे अंदर है, आत्मरूपी पारसमणि, जिसके प्रकाश से तुम स्वयं प्रकाशित हो सकते हो और दूसरों को भी प्रकाशित कर सकते हो, उसको बदल करके बदले में विष रूपी तुम गुंजा लेते हो। इंद्रियों को बाहर की ओर भटकाए हो, अंदर की ओर नहीं मुड़ते हो। तेरे घर में जो अंदर रखी हुई है पारसमणि, जिससे हमेशा के लिए अपनी दरिद्रता दूर कर सकता है, उस पारसमणि को तू पहचानता ही नहीं है, तू जानता भी नहीं है। और मिल भी जाए तो हीरे को कांच के भाव बेच देता है। भगवान कह रहे हैं कि ये इसमें समझदारी नहीं है कि तुम अंदर से जो तृप्ति का मूल साधन है, विश्राम का साधन है, सुख का साधन है, तेरे अंदर है, उसको छोड़ करके बाहर तुच्छ विषयों की ओर भागता रहता है। ऐसे ही तू 84 लाख योनियों में भटकता रह गया है, आज तक तृप्त नहीं हुआ। अब तो मानव जीवन पा गया है। सत्संग कर ले और तृप्त हो जा। कह रहे हैं 84 लाख योनियों में तू अविनाशी जीव है, तू मरण धर्मा नहीं है, तू यह शरीर नहीं है, तू इस शरीर से इतर कोई और ही कुछ है। कौन है? तू जीव आत्मा है, परमात्मा का अंश है। तू न जन्मता है न मरता है, घूमने आया है। तो एक तूने गाड़ी ले ली थी, कहीं घूमने जाना है तो गाड़ी तो लेनी पड़ती है, लेकिन तुम गाड़ी नहीं हो गए। अगर गाड़ी में आसक्त हो जाओगे तो गाड़ी को नहीं छोड़ पाओगे, तो आगे की मंजिल तुम्हारी बाकी रह जाएगी। इसलिए इस शरीर में आसक्त मत हो, शास्त्र के अनुसार जीवन यापन करो, प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीवन यापन करो और उस परम पिता परमात्मा को संतुष्ट करने की चेष्टा करो। कह रहे हैं फिरत सदा माया कर तेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु कर करुणा नर देहि, देख ईश बिनु हेतु सनेहि। माया से प्रेरित होकर के, माया में आसक्त होकर के हमेशा समय, अपने कर्म, अपना जो स्वभाव बना लिया है उसने कुसंग से या सत्संग से, जैसी संगत करते हैं वैसी आदतें बनती हैं और उन आदतों को बहुत लंबा अगर किया जाए तो वही स्वभाव बन जाता है। क्या स्वभाव क्या है किसी का भी? जिस आदत को, जैसे किसी ने बुढ़ापे तक शराब पी थी तो एक आदत कुसंग किया, दोस्तों के साथ बैठा था और खिलवाड़ में ही एक दिन एक सिप पी ली थी। किसी ने कहा अरे टेस्ट तो करो कैसा है, जूस तो अंगूर तो तुम रोज खाते हो, ये अंगूरी वाली तो है, आज बढ़िया जूस ले लो डायरेक्ट। तो बेचारे ने अंगूर के जूस के चक्कर में चालू की थी और आज बिना अंगूर के जूस के रह नहीं पा रहा है। तो पहले तो उसने खिलवाड़ में चालू किया, फिर वह आदत बनी और आदत लंबी चली तो अब उसका स्वभाव बन गया है, बिना शराब के, बिना नशे के वो रह ही नहीं पा रहा। तो स्वभाव
ऐसे ही सत्संग का है। जिन्होंने थोड़ा सत्संग किया, शांति मिलती है तो लगता है कि सत्संग में जाने में तो बड़ी शांति है, तो जब अशांत होगा कभी तो कहां भागेगा। और लगातार अगर किसी ने सत्संग कर लिया, कीर्तन कर लिया, या राम नाम का जो सांस प्रश्वास का नियमित आप साधन करते हैं उसको कर लिया, तो उसका जब रस पा जाएगा, उसमें जो शांति मिलेगी, स्थिरता मिलेगी, तो जब कभी अशांत होगा तो कहीं दौड़ के बाहर नहीं भागेगा। क्या करेगा? भगवान के पूजा वाले कमरे में जाके शांत बैठ जाएगा। अगर वहां भी नहीं जा सकता, जो जहां है, ऑफिस में है, मूड चढ़ गया है, अशांति महसूस कर रहा है, तो कुर्सी में बैठे बैठे 2 मिनट सांस लिया तो मां, सांस छोड़ा तो रात। अगर सांस पकड़ में नहीं आ रही गुस्से के कारण या अशांति के कारण, तो क्या करेगा? अनुलोम विलोम के आश्रय से ध्यान लगाएगा, 2-3 मिनट में ही नॉर्मल हो जाएगा, सहज हो जाएगा, दृष्टा साक्षी बन जाएगा और देख लेगा किस कमी के कारण मुझे क्रोध उत्पन्न हुआ था, समाधान प्राप्त कर लेगा। भगवान कह रहे हैं कि स्वभाव के कारण, स्वभाव के वशीभूत, तो स्वभाव ऐसा बनाओ, निमित साधन करो, निमित सत्संग अगर नहीं मिलता कोई बात नहीं, राम नाम संकीर्तन और राम नाम का ध्यान, ये अगर तुम्हारे पास है तो कलिकाल में सबसे बड़ा सत्संग है। क्योंकि इसका अगर तुमने ठीक से संग किया तो ये तुम्हें सत्य के साथ जोड़ देगा, एकाकार कर देगा, तभी सत्संग की सिद्धि होती है। केवल सुनने से सत्संग नहीं होता, सत्य से जब तक एकाकार नहीं हुए तुम, जब तक कीर्तन करते करते तुम्हें अपने शरीर की सुध बुध नहीं भूल जाती और भगवान के साथ एकाकार नहीं हो जाते हो, जब तक सांस प्रश्वास में ध्यान लगाते हो और ध्यान करते करते बिल्कुल शरीर से विलग अनुभव करने लगते हो, उस परम चेतना से अपने आप को मिला हुआ अनुभव करने लगते हो, तब तक सत्संग नहीं हुआ। तो स्वभाव बनाओ सत्संग करने का, सत से जुड़ने का। हनुमान जी की कृपा से काल कर्म स्वभाव और जो त्रिविध गुण हैं, तमोगुण रजोगुण सतोगुण से प्रेरित होकर के जिसने जैसा संग किया है उसका वैसा स्वभाव बन गए। उसके अनुरूप कोई रजोगुण में मगन है, कोई सतोगुण में, कोई सतोगुण में, कोई तमोगुण में। किसी को खाना सोना अच्छा लगता है, किसी को पैसा कमाने का ही चस्का लगा है, किसी को धर्म करने का ही लगा है, किसी को यज्ञ का है, किसी को जप का है, किसी को शराब का है। जो जैसा संग किया है उसके अनुरूप उसकी बुद्धि उस कर्म में लगी हुई है। भगवान कह रहे हैं ये तुम्हें शरीर जो मानव का मिलता है ये तुम्हारे बल पे तुम्हें नहीं मिला है। जब तुम 84 के चक्कर में घूम रहे थे, कई लाख योनियों में जब तुम भटक चुके, तो मुझे दया आ जाती है। कबहू कर करुणा नर देही, कभी भगवान को दया आती है, ये जीव बेचारा कितना कष्ट पा रहा है, कभी कीड़ा बन रहा है, कभी मेढक बन रहा है, कभी सांप बन रहा है, कभी गधा बन रहा है, कितना दुख पा रहा है बेचारा। इसका उद्धार कर रहे हैं, तो उद्धार करने के लिए भगवान क्या करते हैं? भगवान कहते हो भगवान कृपा नहीं करते हैं। अब सुन लो भगवान की कृपा क्या है। भगवान कहते हैं कि मैं अपने करुणा के कारण, दया के कारण, प्रेम के कारण, कि बेचारा बहुत कष्ट पा रहा है, देखा नहीं जा रहा, तो करुणा करके, कृपा करके क्या करते हैं? देत एस बिनु हेतु सने, बिना किसी कारण के। उनका कारण नहीं है कि तुम मनुष्य बन जाओगे तो उनको रोज भोग चढ़ा दोगे तो महान हो जाएंगे, इसलिए बनाए हैं कि तुम दुखों से मुक्त हो जाओ। लेकिन क्या हम दुखों से मुक्ति का उपाय करते हैं और दुखों को पालना चाहते हैं? भगवान कह रहे हैं कि नर तनु भव बारिश कहु मेरो, तन मुख मतो अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सुलभ करि पावा। क्या कह रहे हैं? इस भव सागर से पार होने के लिए यह मानव का तन क्या है? कहते हैं जहाज के समान है।
इस मानव जीवन को पा करके इसमें सवार होकर चाहो तो भव सागर से पार हो सकते हो। जो 84 के चक्कर का खेल भगवान ने बना रखा है, जैसे बच्चे खेलते हैं उसमें कंप्यूटर में गेम रहते हैं कि वो उसके अंदर गया फिर उसके अंदर गया, तो भगवान ने ही ऐसे गेम बना रखा है ये सृष्टि का। अब इसमें तुम्हें भेजे थे कि जाओ थोड़ा खेल आओ, खेलते खेलते इतने आसक्त हो गए कि अब खेल ही सत्य लगने लगा है, भूल गए हम कौन है, कहां से आए हैं। आए तो थे यूं ही सैर करने, और आए थे कि इस शरीर के द्वारा जो पशु की योनि में हमने किया खाना पीना, बच्चे यही तो करते रहे, सब पशु यही करते हैं, हम भी अगर वही कर रहे हैं तो हम में उनमें क्या अंतर है। ध्यान पूर्वक सुन लो, चींटी भी अपने खाने के लिए इकट्ठा कर लेती है, चातुर्मास के लिए भी इकट्ठा कर लेती है, बच्चे भी घोंसला बना लेते हैं, खाने के लिए चुप के ले आते हैं, भूखों नहीं मरते हैं। हम मनुष्य होकर के खाना पीना, बच्चे पैदा करना, उन्हीं की परवरिश कर रहे हैं और उन्हीं के लिए धन इकट्ठा करने में लगे हैं। तो मानव जीवन की क्या सार्थकता हमने सिद्ध की। हम में और पशुओं में बिल्कुल अंतर नहीं है, बल्कि वो हमसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनको बुद्धि नहीं है बेचारे, इसलिए कर रहे हैं मजबूरी में। और सब योनियों में तो केवल कर्मों का फल भोग सकते हैं। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। तुम चाहो तो अपना उद्धार कर सकते हो, चाहो तो नरक में जा सकते हो। मनुष्य स्वतंत्र है उसके लिए। और सब योनियों में तो बेचारे जो पूर्व जन्म के कर्म किए हैं केवल उसका परिणाम भोग सकते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसी योनि है, तुम चाहो तो वैकुंठ को जा सकते हो, स्वर्ग को जा सकते हो, चाहो तो नरक भोग सकते हो। चॉइस तुम्हारी है। भगवान की कृपा से भगवान हम सबको बता रहे हैं कि यह मनुष्य का जो शरीर है, यह इस भव सागर से पार होने के लिए जहाज के समान है। और उसके अनुरूप जो वातावरण मिल जाता है, फिर क्या मिल गया, प्रतिकूलता नहीं आई, हल्का सत्संग मिल गया, चित्त बहुत उलझनों में नहीं है। जान के उलझाएं आप वो अलग विषय है, लेकिन कोई ऐसी बड़ी समस्याएं नहीं है आपके सामने। कह रहे हैं थोड़ा सा जो अनुकूलता है तुम्हारे जीवन में वो मेरी और कृपा है। पहले तो मानव जीवन दे दिया मैंने कृपा करके, दया करके, फिर थोड़ा सा अनुकूलता भी है, बहुत प्रतिकूलताएं नहीं है। भगवान कहते हैं मेरे जीवन से ज्यादा प्रतिकूलता तो नहीं हो सकती। मैं जब कृष्ण रूप में अवतार लिया तो कहां लिया, कारागार में जन्म लिया, फिर कहां से भगवान कैसे कहां पहुंचते हैं और कैसे कैसे, फिर छोटे में ही कितना उनके ऊपर हमला हुआ। भगवान कहते हैं इससे ज्यादा प्रतिकूलता नहीं हो सकती है। लेकिन दीन नहीं हो गए हम तुम्हें दिखाने के लिए ही आए थे। स्वीकार नहीं कर लेना है अधर्म को। भगवान कहते हैं मेरी कृपा ही अनुकूलता है। और कहते हैं कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा। अगर गुरु मिल गए, क्योंकि नाव तो मिल गया है, नाविक भी इसमें, यात्री भी बैठा है जीव, लेकिन नाव पार कैसे लगे। कहते हैं सद्गुरु की शरण में जाओ, वही इस नाव के खवैया हैं। अच्छे गुरु के पास जो जैसा होगा उसकी शरण में जाओगे। शराबी के पास जाओगे शराब पीना सिखाएगा, गंजेड़ी के पास जाओगे गंजेड़ी गाना सिखा देगा, किसी ज्ञानी के पास जाओगे ज्ञान की बात करेगा, ध्यानी के पास जाओगे ध्यान की बात करेगा, भक्त के पास जाओगे भक्ति की बात करेगा। तो जिसके पास तुम जाओगे, जैसा संग करोगे तुम वैसे हो जाओगे। तो कहते हैं सद्गुरु की शरण में जाओ, जो तुम्हारी आत्मा को परमात्मा से मिला दे, तुम्हें वह तत्व बता दे कि तू कौन है, कहां से आया है और कहां जाएगा। इन बाह्य विषयों को छोड़। अरे पहले जो बिना नशे में हैं वो तो उससे मिल नहीं पा रहे, और नशा करके सीख जाओगे। बहुत लोग कहते हैं महाराज गांजा पीने से हमारा चित्त भगवान में लग जाता है। अरे धूर्त, तू तमोगुण में चला जाता है, तेरी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और सन्न हो जाता है, कुछ करने लायक ही नहीं रहता, बेवकूफ बना रहा है दुनिया को। शंकर जी ने भी पिया है। अरे शंकर जी ने तो जहर पिया था, वो भी लोक कल्याण के लिए। तू भी पी ले जरा जहर।
तो कहने का तात्पर्य है कि सद्गुरु वो है जो तुम्हें भव सागर से पार होने का मार्ग बता दे। भव सागर से पार होने के लिए ही तो ये नाव है, इसमें जीव बैठा है। अब ये वो चाहिए कौन? नाविक जो खे करके इसको पार लगा दे। वो सद्गुरु हैं, व्यर्थ बाह्य विषयों में न लगा करके अंदर के तुम्हारे अपने स्वरूप का बोध करा देते हैं। तू तो पार ही हो जाता है, अपना नित्य जान जाता है कि मेरा संबंध किससे है, और उसमें अपने आप को लीन कर देता है। जो जबरदस्ती अभी तक अज्ञान के कारण तू पार होना ही नहीं चाह रहा था, अगर सद्गुरु की शरण जाएगा तो वो बताते हैं तेरा नित्य स्वरूप क्या है, तू कहां से आया है, तेरा उससे क्या संबंध है, और इस जगत से क्या संबंध है, और तुझे कहां जाना है, क्या तेरा लक्ष्य है। और यह सब परिस्थितियां मिल जाएं, मानव का जीवन मिल गया, जीवन में बहुत प्रतिकूलताएं नहीं है, थोड़ा सा अनुकूलता है, दाल रोटी चल रही है, बहुत झंझट नहीं है, झमेला नहीं है। और फिर कोई सद्गुरु मिल जाए जो मार्ग दिखा दे कि तेरा लक्ष्य तो परमात्मा है, जिस सुख को तो ढूंढ रहा है वो सुख केवल और केवल परमात्मा है। जब तक उसकी शरण नहीं लेगा, उसमें अपने चित्त को नहीं लगाएगा, अपने बुद्धि को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों कर्मेंद्रियों को नहीं लगाएगा, तब तक तुझे शांति नहीं मिलेगी। उसमें लगाने का तरीका भी बता दे। ये सब हो जाए भगवान कहते हैं, और उसके बाद भी अगर तुमने ये सब पाने के बाद भी अपना उद्धार नहीं किया तो तुम कौन हो? सुन लो, भगवान कहते हैं जो न तरे भव सागर नर समाज यश पाय, तो कृत निंदक मंदमति आत्मान गति जाई। कहते हैं ऐसा नर समाज पा करके, मनुष्य का जीवन पा करके, सद्गुरु को प्राप्त करके, साधना की पद्धति मिल जाने के बाद भी अगर कोई अपना उद्धार नहीं करता, अपना कल्याण नहीं करता, तो वह क्या करता है? आत्महत्यारा है वह। अब आप कहेंगे आत्महत्यारे महाराज कैसे हैं? आत्महत्यारे तो वो हैं, अरे उन्होंने तो अपने शरीर को मारा था, आत्मा को मारने की सामर्थ्य तो किसी में है ही नहीं है। लेकिन तुमने अपने आत्मा को जो विषयों के संग से, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने बुद्धि को जो विषयों में लगा रखा है, और विषयाकार जो ये मल है उसके ऊपर आपने थोप दिया है। जैसे किसी व्यक्ति को खाना पीना ना दो और उसको प्रताड़ित करो, तो आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा एक्चुअल अजर अमर अविनाशी है। जीव जो है वह जब आत्मा का संग करता है तब वह प्रकाशित रहता है, तब वह अंदर से क्या रहता है? प्रकाशित रहता है, चेतनामय बना रहता है। और जब वह इन इंद्रियों के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ बाहर की ओर जाता है, परमात्मा चैतन्य है, जीव बीच में है, देखो समझो, और परमात्मा आत्मा के रूप में इसके अंदर है, शरीर के अंदर, और बाहर ये शरीर भी पंचभौतिक पदार्थों से बना है, और पूरा जगत पंचभौतिक पदार्थों से बना हुआ है। मतलब यह जड़ है, अनित्य है, नश्वर है। और जीवात्मा क्या है? परमात्मा क्या है? वह परम चैतन्य है, नित्य है, सत्य है, चेतनामय है, अविनाशी है। तो जीव जिसका संग करता है वैसा ही हो जाता है। परमात्मा का संग करता है तो चेतना से भर जाता है, अजर अमर अविनाशी अनुभव करने लगता है ये उसका वास्तविक स्वरूप। और जब इनका संग करता है तो यह शरीर मरता है इसके आसक्ति के कारण। जैसे आपकी अगर किसी व्यक्ति में बहुत आसक्ति हो तो उसके दुखों से आप भी दुखी होते हैं, उसके सुखों से आप भी सुखी होते हैं। वैसे ही जीव जब इस शरीर का संग करता है तो शरीर को जब सुख सुविधाएं मिलती हैं तो जीव आत्मा को ऐसा लगता है कि मैं सुखी हो गया।
और जब इसको कष्ट मिलता है, इसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, तो जीव इनकी संगत से क्या होने लगता है, दुखी होने लगता है कि मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं। जीव आत्मा का यह धर्म नहीं, ये तो शरीर का धर्म है। लेकिन संग का परिणाम है कि संग से वह दुखी होता है। इसलिए आत्मा को हम मार करके क्या करते हैं, इस शरीर से जोड़ते हैं और बार बार, एक बार नहीं मारते हैं, बारंबार मारते हैं। तो फांसी से झूल जाना, जहर खा लेना आत्महत्या नहीं है। आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता, लेकिन आत्मा के ऊपर इतना बोझ डाल देते हैं हम विषय विकारों का कि बेचारी वो शांत हो जाती है, उसकी कोई सुनने वाला ही नहीं है, वो मरे बराबर ही है इस शरीर में रहते हुए भी। जैसे आपके घर में आपके कोई बुजुर्ग हो, सयाने हो, लेकिन उनकी जब कोई नहीं सुनता तो रहने न रहने का